शहर के किनारे एक गली थी जहाँ टाइम ठहरा ठहरा सा लगता था और इस गली के सामने एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि यहाँ पे खतरनाक आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे कोई चीज़ हो सकती है, मगर लोग ये भी कहते हैं कि पहले पहले यहाँ पे एक मियाँ और बीवी रहते थे, इनके कोई औलाद नहीं थी, मगर बीवी उसकी मर गई और ये शख्स यहाँ अकेला सा रहने लगा। फिर कुछ ही टाइम बाद ये शख्स किसी और शहर में शिफ्ट हो गया तो ये घर हमेशा के लिए बंद रखा गया। यहाँ के रहने वाले इर्द गिर्द लोगों का ये कहना है कि रात को अभी भी इस घर से खतरनाक आवाज़ें आती हैं। और इसी तरह कुछ टाइम गुजरा तो एक शख्स जिसका नाम अहमद है वो जॉब की तलाश में यहाँ इस गांव में आ गया, मगर वो सस्ते मकान लेने के चक्कर में इस घर में रहने लगा। सब लोगों ने उसको यही समझाया कि ये घर में रहना आपके लिए सही नहीं है, मगर उसने सबकी बातों को इग्नोर किया और इस घर में रहने लगा। जब वो घर में रहने लगा तो पहले 2-3 दिन उसके बहुत ही अच्छे गुजरे, कोई किसी किस्म का उसके साथ कोई मसला पेश नहीं आया, मगर अचानक से एक हफ्ता जैसे ही गुजरा और उसको रात को 3:30 बजे आवाज़ें आने लगी। तो पहले तो उसने सोचा कि यार ये मेरा कोई वहम हो सकता है, मगर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। मगर जब हफ्ते के बाद दोबारा उसके साथ ऐसा सीन होता रहा रोज़ाना, फिर उसने गौर किया। वो उठ के खिड़की के पास जाता गया, मगर वहाँ पे खिड़की में कोई बंदा उसको नज़र नहीं आया। फिर वो बैठ के सोचने लगा कि ये आखिर महाजरा क्या है। फिर उसने अगले दिन लोगों से पूछताछ की, ऐसे मुझे हफ्ता हो गया, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। लोगों ने उसको पहले भी समझाया कि हमने आपको मना किया था यहाँ पे रहने के लिए, मगर लोगों ने उसको ये भी बताया कि वो आवाज़ें एक खड़ी गाड़ी में से आ रही होती है। गाड़ी में 3:15 से 3:30 के दरमियान कुछ बेल की आवाज़ सुनाई देती है। जब 2 हफ्ते गुजरे और एकदम से उसको रात 3:15 नींद नहीं आ रही थी, उसने सोचा कि आज फिर शायद आवाज़ आए तो सुनूं ये आखिर महाजरा है क्या। मगर उस रात 3:15 जब इसको आवाज़ आई, इसने बाहर जाके देखा कि गाड़ी में कोई भी नहीं था और किसी किस्म की कोई आवाज़ उस वक्त नहीं आ रही थी, खामोशी छाई हुई थी। अहमद को तरह तरह का ख्याल आने लगा, उसको समझ नहीं आ रही थी ये आखिर महाजरा है क्या। मगर जब रात को वो सोया और उसके जहन में एक ख्याल आया, उसने सोचा कि अगली रात मैं इस महाजरे का पता लगा के ही रहूँगा कि यह आखिर चीज़ है क्या। जब अगली सुबह हुई, अहमद के दिमाग में तरह तरह की बातें आईं और उसने सोचा आज रात ज़रूर पता लगाऊंगा। उसने रात होने से पहले गाड़ी में एक कैमरा फिट कर दिया ताकि ये पता लगा सके कि रात को आखिर होता क्या है। जैसे ही रात के 3:15 3:30 हुए, गाड़ी से दोबारा बेल की आवाज़ आना शुरू हुई। जब अगली सुबह अहमद ने देखा तो उसके रंग उड़ गया। उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि इसके सामने एक खतरनाक चीज़ खड़ी हुई है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, खतरनाक चीज़ से मुराद कि एक आत्मा खड़ी हुई है, और जिसको देख के वो फ़ौरन से डर गया और इसने ये लोगों को बताया। पहले तो लोगों ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया, मगर जब उसने ये वीडियो दिखाई तो लोग इसकी बात मान गए। उसने कहा कि मैं पता लगा के ही रहूँगा। फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इस आवाज़ में कुछ तो है जो मुझे कुछ कहना चाहता है। मगर फिर अहमद ने इस बंदे के रिसर्चिंग शुरू की जो यहाँ पे रहता था, और इसकी वाइफ जो मर चुकी थी उसके बारे में भी न्यूज़ से या आगे पीछे से खबरें इकट्ठी करना शुरू कर दें। फिर कुछ टाइम बाद अहमद ने इसके घर में हर एक न्यूज़पेपर, हर एक किताब देखी जहाँ कुछ सबूत मिला, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अहमद घर के बैक साइड पे चला गया। वहाँ पे कुछ टाइम देखा कि कुछ सबूत नहीं मिला, मगर जब वो गुजरने लगा तो उसकी नज़र एक मिट्टी पर पड़ी जहाँ वो मिट्टी बिल्कुल नरम हुई थी। अहमद को शक हुआ कि यहाँ मिट्टी के अंदर कोई चीज़ हो सकती है, क्यों ना मैं इसकी खुदाई करूँ, शायद कोई सबूत मिल जाए। मगर जब अहमद ने उस मिट्टी को खोदा तो उसमें से एक डायरी मिली जो उस लेडीज़ के हाथों की लिखी गई थी। जब अहमद ने उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा था
کہ جس کو یہ ڈائری ملی وہ میرے قاتل تک پہنچ جائے گا اور میرے قاتل کو دنیا کے سامنے آپ نے لانا ہے۔ تو احمد نے ثبوت اکٹھا شروع کیا۔ جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا اس کے ثبوت ملتے گئے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں خود نہیں مری، میں اپنے شوہر کو بے حد چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے ہی مجھے مارا ہے۔ تو جب احمد کے پاس ثبوت اکٹھا ہو گیا اس نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور پولیس والوں نے اس کیس کو جب دوبارہ اوپن کیا تو ان کے پاس ہر ایک ثبوت تھا جو عورت مر چکی تھی اس کے شوہر کے خلاف۔ تو پولیس والوں نے اس کے شوہر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ، ہر نیوز میں اور ہر پولیس اسٹیشن میں یہ اطلاع دی گئی کہ اس کو شوہر کو ڈھونڈا جائے۔ بالآخر ایک جگہ اس کا شوہر پکڑا ہی گیا اور پولیس والوں نے اس کے جب پوری سچائی پتہ کرائی تو اس نے بولا ہاں میں نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہے۔ تو وہ بعد میں شرمندہ ہے مگر اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ جب کوئی انسان کسی کی جان لے لیتا ہے۔ تو دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ کیا احمد نے بالکل صحیح کیا یا غلط کیا، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔